हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं फिजिक्स के नीट पीवाईक्यू चैप्टर नंबर 4 है मोशन इन ए प्लेन। तो यहाँ पर हम 2019 से लेकर नीट 2023 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ के साथ जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ होगा तो मैं आपको एनसीईआरटी भी शो करूंगा कि यहाँ पे एनसीईआरटी में वो कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपको एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है नीट एग्जाम के लिए, वो भी लेटेस्ट जो सिलेबस है उसके ऊपर बेस्ड, तो आप डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। यहां पर सबसे पहले 2019 में यहां से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ रिवर इन वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। If he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his strokes with respect to north is given by the। तो यहाँ पे बोला गया कि जो स्विमर है वो स्टिल वाटर के अंदर 20 मीटर पर सेकंड में और स्पीड ऑफ रिवर वाटर जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है और ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। तो यहाँ पर बताना है कि अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ में जो स्विमर है उसको वो नदी पार करनी है तो यहाँ पर क्या एंगल के थ्रू जो है उसको डिप करना चाहिए। 30 डिग्री वेस्ट में, 0 डिग्री पे या 60 डिग्री वेस्ट पे या फिर 45 डिग्री वेस्ट पे। तो डायरेक्शन तो सभी के यही है कि वेस्ट पे होना चाहिए, पर एंगल कितना होगा? एंगल होगा 30 डिग्री। ये अब कैसे आएगा निकल कर? तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 4.13 है, मैन कैन स्विम विद द स्पीड ऑफ इतना लिखा हुआ है, हाउ लॉन्ग रिवर। तो यहाँ पर ये रिवर वाली जो प्रॉब्लम है ये 4.13 और इसके अलावा जो एंगल वाला है वो 4.14, यानी एक्सरसाइज के ये वाले जो क्वेश्चन है वहां से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर अब सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे वेक्टर वाला यहाँ पे ऑप्शन लगेगा कि यहाँ पे स्टिल जो रिवर है उसमें इतना स्पीड हो सकती है और जब फ्लोइंग रिवर है तो वहाँ पे इतनी स्पीड हो सकती है और फिर यहाँ पर इस टाइप से ये थीटा निकालना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला निकल के आएगा। तो किस पे जाएगा? तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ निकल के आएगा, तो उस टाइप से हम निकालेंगे और जब हम इसको पूरा सोल्व करेंगे तो हमारे सामने जो साइन थीटा निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा? 30 डिग्री निकल कर आएगा वेस्ट की तरफ। क्लियर हो गया? ओके भैया, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया, टू पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है, इन कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस आर ए एंड आर बी विद स्पीड वी एंड वी बी रिस्पेक्टिवली, देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज द सेम, द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर स्पीड का रेशियो बताना है अगर टाइम पीरियड जो है वो बिल्कुल सेम है तो यहां पर सबसे पहले आपको बता देता हूं आंसर जो आएगा वो इसका 1:1 आएगा। अब कैसे आएगा? सबसे पहले एनसीईआरटी में कहां पर दिया हुआ है? तो एनसीईआरटी में आप देख सकते हो यहां पर ये एंगुलर स्पीड दिया कि एंगुलर स्पीड को कैसे निकालेंगे, थीटा को क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्टेंस बोलते हैं। ये टाइम पीरियड हो गया। इस टाइप से करके ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका पेज नंबर 81 पे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो सर्कुलर मोशन में ये लिखा हुआ है एंगुलर स्पीड, इसको इस टाइप से निकालते हैं, थीटा डी और v/r करके निकालते हैं। वेलोसिटी दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसी टाइप से निकालेंगे। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं रेडियस ये दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर इस टाइप से हम बात करेंगे। और टाइम पीरियड जो दिया हुआ है ए और बी का वो कितना दिया हुआ है? बिल्कुल सेम दिया हुआ है। तो टाइम पीरियड हम ले लेंगे सेम, तो यहाँ पर ओमेगा ए 2π/t यहाँ पर निकालेंगे। तो ये जो हमारे टाइम पीरियड है वो क्या है? सेम है। तो सेम है तो यहाँ पर रेशियो के निकल कर आ जाएगा 1 निकल कर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया था और ये एनसीईआरटी से ही आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो 2019 का ही है, बट जो उड़ीसा स्टेट के लिए अलग से एग्जाम था उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर ऑब्टेन ए वेलोसिटी v नॉट इन द डाउन, द एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है। एक्चुअल में जो एंगुलर एक्सेलरेशन वाले हैं वो आपके कहां से आएंगे? वो आपके आएंगे रोटेशनल मोशन के अंदर आते हैं। फिर भी देख लेते हैं, v नॉट स्क्वायर 4π/nr v नॉट ओवर n बाय रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, या फिर v नॉट स्क्वायर 2π/nr स्क्वायर v नॉट का स्क्वायर है और 4π/n स्क्वायर है। तो यहां पर हमसे पूछा कि कौन सा आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन वगैरह जो है वो यहाँ पर दी हुई है कि इस टाइप से निकाल सकते हो। समरी के अंदर यहाँ पे पोर्शन बात किया गया एनसीईआरटी के अंदर। यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिया गया, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं दिया गया। ये फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा है इनिशियल स्पीड 0 मान लेते हैं, फाइनल स्पीड v नॉट मान लेते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा r लिए गए, फिर वहाँ पे u² 2s वाली जो इक्वेशन है वो यूज़ की गई और फिर इस टाइप से सोल्व करके इसको निकाला गया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा v नॉट स्क्वायर और 4π/nr स्क्वायर। अगर आपको यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा। क्लियर है? ओके, चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो है 2021 का। अब आपको बता देता हूँ 2020 में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, चाहे वो फेज 2 हो चाहे फेज 1 हो। अब आगे बात करते हैं। ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स टाइम t टू कंप्लीट द 1 रिवॉल्यूशन। इफ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट द एंगल थीटा ऑफ द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट्स इक्वल 4r, द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन थीटा इज गिवन बाय।
अब सिंपल से समझिए यहाँ पर क्या किया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म स्पीड यानी यहाँ पर बात की गई है सर्कुलर मोशन की, फिर सर्कुलर मोशन के अलावा क्या किया गया, प्रोजेक्टेड यानी प्रोजेक्टाइल मोशन दिया गया। तो यहाँ पर उसके प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय दिया गया इतनी होती है 4r से, तो हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। तो यानी यहाँ पर दो जो अलग अलग चीजें हैं उनको कंबाइन कर दिया गया, सर्कुलर मोशन को कंबाइन कर दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, सबसे पहले तो ऑप्शन कौन सा आएगा इनमें से, तो सबसे पहले तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन आएगा फर्स्ट, यानी जो थीटा इज इक्वल टू आएगा वो साइन नोट 2g t² और पाई स्क्वायर r अपॉन में हाफ, ये वाला जो है वो आंसर निकल कर आएगा। सबसे पहले एनसीईआरटी में बात करते हैं। एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला कि ऑब्जेक्ट टू 1 रिवोल्यूशन नोन एज टाइम पीरियड इतना, ये सब कुछ लगेगा। तो यहाँ पर किस टाइप से टाइम पीरियड वगैरह लगेगा रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए ये बताया गया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड दे दिए, किस टाइप से निकालेंगे, और प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट जो है वो v नॉट साइन थीटा अपॉन में 2g/स्क्वायर ये निकालेंगे। तो इस टाइप से इन्होंने मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला जो है एनसीईआरटी में दे दिया। अब इन्हीं का कॉम्बिनेशन करके यहाँ पर हम आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने ये बताया था टू कंप्लीट सर्कुलर पाथ में जो रेडियस टाइम पीरियड टी है, तो यहाँ पर यूज होगा वो 2πr/t हो जाएगा, जो कि एनसीईआरटी में बताया गया था उसके अकॉर्डिंग। अब हमें निकालना क्या है, थीटा निकालना है। फिर उसके बाद में मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला था वो क्या था, u² sin स्क्वायर थीटा और 2g थे, और h इज इक्वल टू जो यहाँ पर दिया हुआ है वो कितना हो गया 4r है। तो 4r इज इक्वल टू इस टाइप से निकालेंगे और फिर यहाँ पे थीटा निकाल लेंगे जो कि इस टाइप से निकल कर आएगा। फिर उसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा थीटा जो है वो ये वाला वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्लियर हो गया। अगर आपको ये पोज करके देखना है तो देख सकते हो, मैंने आपको यहाँ पर सिंपल जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी से भी जो वो क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हो गया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है नीट 2022 का। 2021 में केवल 1 क्वेश्चन आया था, अब आया है 2022 का। अब यहाँ पर बोला गया एक बॉल है उसको प्रोजेक्टेड किया गया, वेलोसिटी है उसकी यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड, एंगल कितना दिया गया 60 डिग्री, बट यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में एंगल दिया गया एट एन एंगल विद द वर्टिकल डायरेक्शन का ये 60 डिग्री है। इट्स स्पीड ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट पे पूछा है कितनी होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रैजेक्टरी पे स्पीड पूछी है कितनी होगी। 10 नहीं रहेगी, 0 हो जाएगी, 5√3 हो जाएगी या फिर 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हो जाएगी वो आ जाएगी आपकी 5√3। अब कैसे हो जाएगी, क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो सब देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने देखिए जो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला है वो एनसीईआरटी में पेज नंबर 77 पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, नोट एट द पॉइंट एट द मैक्सिमम हाइट पे जो वी वाई होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, देयरफॉर जो थीटा है वो 10 आ जाएगा। ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। और किसी भी टाइम पे द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी, यानी कोई भी टाइम पे अगर हम कंपोनेंट देखेंगे तो वी एक्स जो होगा वो तो वी नॉट कोस थीटा होगा और वी वाई जो होगा वो वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी होगा। अब सिंपल समझिए, हमारे पास में वी वाई जो वो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो गया 0 हो गया, तो हमें केवल वी एक्स निकालना है, दैट इज द वी नॉट कोस थीटा। ये वाला एनसीईआरटी में लिखा है। यहाँ पर भी देख सकते हो ये प्रोजेक्टाइल का दिया है कि किस पे कहाँ पे कितना क्या कुछ होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे देखिए वी वाई क्या बता दिया इन्होंने 0 बता दिया, और वी जो है एक्स पे है केवल वही वाला पोर्शन लेंगे। तो ये यहाँ पे एनसीईआरटी में क्लियर हो गया। अब वही हमने सॉल्यूशन में लगा दिया। अब यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख रहे हो, सॉल्यूशन में देख लो हाईएस्ट पॉइंट पे जो 60 डिग्री दिया था वो यहाँ पर वर्टिकल दिया था, हॉरिजॉन्टल नहीं दिया था। तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर क्या जाएगा वी नॉट कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। वी नॉट कितनी थी 10 थी, तो 10 कोस 30 हो जाएगा, तो ये 5√3 निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए भैया यहाँ पर अब हम बात करते हैं 2023 के। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो आगे हैं 2023 के। अब सबसे पहले देखिए ए बुलेट जो है उसको फायर किया गया गन से, स्पीड यहाँ पर इनिशियल दे दी है 280 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन 30 डिग्री है अबाव द हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम हाइट पूछा है कितनी होगी। यहाँ पर जी दे दिया गया है और साइन 30 यानी साइन थीटा भी दे दिया गया है। साइन थीटा दे दिया गया है, जी दे दिया गया है, इनिशियल स्पीड दे दी गई है और हमसे हाइट पूछा है कितनी आएगी 2000, 1000, 3000 या फिर 2800। तो आएगी हमारी 1000। अब ये कैसे आएगी वो देखते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी में देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट बता दिया गया। मैक्सिमम हाइट ये वाला फॉर्मूला लगाना है क्योंकि हमसे मैक्सिमम हाइट ही पूछी है, वी नॉट साइन थीटा और स्क्वायर और 2g। तो जी दे दिया था हमारा, साइन थीटा दे दिया था, वी नॉट दे दिया था, बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। वही यहाँ पर दिया गया, देख सकते हो आप। ये इसको खोलेंगे ओपन करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 2g है, ये दे दिया गया था, ये दे दिया गया था, ये दे दिया गया था, ये दे दिया, सारी वैल्यू पुट करनी है और हमारा निकल कर आ जाएगा 1000। क्लियर हो गया, यहाँ से आंसर आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं। अब हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2023 में जो मणिपुर स्टेट के लिए अलग से एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन है। अब उसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ए बॉल प्रोजेक्टेड है पॉइंट ए पे, यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल जो वेलोसिटी वो इतनी है। एंगल कितना दे दिया गया 60 डिग्री दे दिया गया। एट द हाईएस्ट पॉइंट पी द पॉइंट, यहाँ पर वेलोसिटी पूछिए कितनी होगी। अब इस पॉइंट पे पूछा है वेलोसिटी, यही देखो 2022 में आया था, वही सेम है। यहाँ पे 0 होगा, 20 होगा, 10 होगा या फिर 10√3 होगा, कितना होगा। तो यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा, 10 निकल कर आएगा। यहाँ पर कैसे आएगा वो देख लेते हैं।
सबसे पहले वही है कि यहाँ पे वाई कंपोनेंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे ऊपर वाई कंपोनेंट जो होगा वो 0 होगा, ये तो हमें पता ही है। फिर हमारे सामने किसी भी टाइम पे निकालेंगे तो Vx निकालेंगे, वो वी नोट कोस थीटा होगा, ये भी हम बता चुके हैं। ये वाला ग्राफ भी पहले बताया था, अब यहाँ पर सिंपल देख लो, यही सिंपल है। यहाँ पर वी कोस 60 डिग्री हम लगाएंगे, 20 है, ये 20 इंटू हाफ हो जाएगा तो कितनी आ जाएगा 20 आ गया। क्लियर है, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल कर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये हमारा 2023 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यहाँ पर बोला गया एक पोजीशन ऑफ द पार्टिकल दे दिया गया, ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है, सॉरी एक बार ध्यान से देखिए, ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है, ये वाला हमारे सामने इतना दिया है, ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। वेयर टी इन द सेकंड है, आर इन द मीटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो टी कितना है 1 सेकंड पे बताना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस में हमें वेलोसिटी बतानी है, कितना आएगा 3√2 30 डिग्री, 4√2 45 डिग्री, 3√2 45 डिग्री, 4√2 60 डिग्री, कितना निकल कर आएगा। तो यहाँ पे 4√2 45 डिग्री निकल कर आएगा, ऑप्शन आएगा थर्ड। अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, कंपोनेंट ए और वाई का कैसे निकालेंगे, तो ए एक्स देख सकते हो आप यहाँ पे इस टाइप से निकालेंगे, ए स्क्वायर करके, और थीटा जो है वो tan थीटा करके ए वाई अपन में एक्स टाइप से करके निकालेंगे, ये चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ पर आपसे ये वाला ही देख सकते हो, देखो सॉल्यूशन है, ये हमारे सामने टाइम टी दिया गया था, ये हमारा आई कैप जे कैप निकल कर आ गया, ये हमारा वी आर स्क्वायर ये निकल कर आ गया, तो ये 4√2 आ गया। थीटा वही था tan थीटा, वी वाई अपॉन में वी एक्स आएगा, वही आएगा, तो हमारा 45 डिग्री आ गया, तो 4√2 45 डिग्री हमारा आंसर निकल कर आ गया। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये वापस एक और क्वेश्चन है, 2023 का ही है, थर्ड क्वेश्चन आया, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आ गए थे इसी चैप्टर से। ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है क्या है, कि ये कौन सी कांस्टेंट रहेगी और कौन सी कांस्टेंट रहेगी। क्या हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन दोनों कांस्टेंट रहेगी, क्या हमारी कौन सी कांस्टेंट रहेगी और कौन सी नहीं रहेगी, तो दोनों ही कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्या ये एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है कि हमारी वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं रहेगी अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल दिया हुआ, देखो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट एवरी पॉइंट, यहाँ पर वेलोसिटी जो है एवरी पॉइंट पे चेंज होगी। द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, सिंस दिस डायरेक्शन चेंज कंटिन्यूसली, तो डायरेक्शन चेंज होगी। एक्सेलरेशन इज नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड जरूर है यहाँ पे कांस्टेंट हो सकता है, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी। और हमसे यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, हमसे केवल ये पूछा कि इनके वेक्टर जो वो कांस्टेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो दोनों ही कांस्टेंट नहीं रहेंगे। तो ये भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों कांस्टेंट रहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंजेस होता रहता है एवरी इंस्टेंट पे, तो यहाँ पे रिमेन सेम बट द डायरेक्शन जो वो चेंजेस होती रहती है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है। तो इस टाइप से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन थे और सारे के सारे एनसीईआरटी में से किस टाइप से पूछे जाते हैं वो भी आपको पता चल गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।